हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल? होप सो यू ऑल गुड। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है? जहाँ पर CHO ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में CHO ग्रुप सीधे एरोमेटिक रिंग के न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, जिसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे कि बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, यहाँ पर CHO जो है, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो एरोमेटिक रिंग के न्यूक्लियस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कवर करेंगे, जहाँ पर इसकी प्रिपरेशन मेथड, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस, ये आज के लेक्चर में हमें कवर करना है। तो देखो, मैंने स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है, एरोमेटिक एल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं बच्चों, इससे पहले हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन कवर किया हुआ है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पर हमें बेंजल्डिहाइड देखना है। तो चलो बच्चों हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को बेंजीन कार्बेनल भी कहा जाता है बच्चों। क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड को? बेंजीन कार्बेनल। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है और जनरली ये जो कड़वा बादाम होता है ना, उसमें पाया जाता है। किस फॉर्म में मिलेगा ये आपको? कड़वे बादाम में ये आपको मिलेगा एमिड ग्लास। तो जो कड़वे बादाम होते हैं, कड़वे बादाम में किस फॉर्म में मिलेगा आपको? एमिग्डालिन ग्लूकोसाइड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। किसमें? कड़वे बादाम में। ऑलराइट, तो बेंजीन कार्बेनल या बेंजल्डिहाइड ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है जो कड़वे बादाम में, जो बादाम होता है ना कड़वा, उसमें प्रेजेंट होता है एमिग्डालिन ग्लूकोसाइड के फॉर्म में, इसलिए इसे कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में आता है। ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स किसे कहा जाता है? तो दैट इज अ बेंजल्डिहाइड। तो चलो बच्चों हेडिंग लगाओ, बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, दैट मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड है आपका रोज़ेनमुंड रिएक्शन। बाय रोज़ेनमुंड रिएक्शन यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे बेंजल्डिहाइड को रोज़ेनमुंड रिएक्शन से। देखो बच्चों, ये स्क्रीन पर मैंने शेयर किया हुआ है। क्या है ये? बेंजोइल क्लोराइड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसे C6H5COCl इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसे। तो C6H5COCl ये क्या है? इसे बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ, दैट मीन्स यहाँ पर आपको क्या करना है? रिडक्शन कराना है हाइड्रोजन के साथ। जब हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ हाइड्रोजन की प्रेजेंसी में रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड C6H5CHO गेन होती है। तो बेंजोइल क्लोराइड को जाइलिन में बने विलयन पैलेडियम युक्त जो बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन गैस जब फ्लो की जाती है तो हमें बेंजल्डिहाइड गेन होती है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो, सेकंड है हमारा लेबोरेटरी मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा लेबोरेटरी मेथड। देखो बच्चों, लैब में कैसे बनाते हैं हम बेंजल्डिहाइड को? तो सबसे पहले हमें लेना है बेंजिल क्लोराइड। यहाँ पर हमें बेंजोइल क्लोराइड नहीं लेना है बच्चों, बेंजिल क्लोराइड लेना है। देखो दोनों में डिफरेंस है। बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5COCl। ओके, लेबोरेटरी मेथड में हम बेंजिल क्लोराइड ले रहे हैं। बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5CH2Cl। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक होता है। तो लेबोरेटरी मेथड हम देख रहे हैं बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन की। हमें लेना है बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करके बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। तो क्या लिया हमने बेंजिल क्लोराइड लिया, देन कॉपर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लेकर उसे हीट कर दिया। किसकी प्रेजेंसी में? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंसी में इसे हीट किया तो हमें बेंजल्डिहाइड गेन हो गई। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने दो मेथड देखे बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन की। तो चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट मेथड में आते हैं
टोलुइन, टोलुइन से हम बेंजल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे ये देखेंगे। तो थर्ड हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड बाय टोलुइन। तो थर्ड हेडिंग लगाओ, हमें अब प्रिपेयर करना है बेंजल्डिहाइड को टोलुइन के ऑक्सीडेशन से। तो क्या लेना है हमें, टोलुइन ले लिया। टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH3। C6H5CH3 इज़ अ टोलुइन। टोलुइन को हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंसी में इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बेंजल्डिहाइड गेन हो जाएगी। तो हमें लेना है टोलुइन C6H5CH3, ये टोलुइन है। हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, किस में करेंगे, किसकी प्रेजेंसी में करेंगे, वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंसी में इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करने पर हमें बेंजल्डिहाइड गेन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 मेथड देखे बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन की। और चलो बच्चों, अब आते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर। अच्छा, इससे पहले हमने एक गटरमैन कोच रिएक्शन भी देखा था, तो वहाँ पर भी हमारा बेंजल्डिहाइड बन रहा था, याद आ रहा है कुछ, इससे पहले हमने देखा था। तो चलो स्क्रीन पे मैं उसे भी शेयर कर देती हूँ एक बार। गटरमैन कोच सिंथेसिस से भी हमें बेंजल्डिहाइड गेन होती है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। तो कौन कौन से मेथड देखे हमने बेंजल्डिहाइड को बेंजल्डिहाइड को बनाने की, कौन कौन से मेथड देखी है हमने। तो हमने बेंजल्डिहाइड बनाया लेबोरेटरी मेथड से। बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ जब हीट किया तो हमें बेंजल्डिहाइड गेन हो गई। देन हमने रोजनबर्ग रिएक्शन से बनाया। रोजनबर्ग रिएक्शन में हमने क्या किया, हमने वहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड लिया और जाइलिन में बने सॉल्यूशन, जो पैलेडियम युक्त जो बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें हाइड्रोजन गैस को फ्लो किया और हमें बेंजल्डिहाइड गेन हो गई। थर्ड हमने देखा टोलुइन के ऑक्सीडेशन से हमें बेंजल्डिहाइड मिल रही है। टोलुइन का ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंसी में, तो हमें बेंजल्डिहाइड गेन हो रही है। और इसके बाद हम गटरमैन कोच देखेंगे जहाँ पर हमें बेंजल्डिहाइड गेन होती है। देन बच्चे हमें क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर आ जाना है। ओके, तो चलो हेडिंग लगाओ, फ्रॉम गटरमैन। तो बच्चों ये रहा आपके स्क्रीन पर गटरमैन कोच रिएक्शन, इससे हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। तो क्या होता है गटरमैन कोच, इससे पहले भी मैंने इसका लेक्चर लिया हुआ है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। द गटरमैन कोच रिएक्शन यूज अ हायर pressure mixture of carbon monoxide and HCl to generate formyl chloride and uses an aluminum chloride cuprous chloride catalyst for the acylation। देखो बच्चों, ये लिया हमने बेंजीन। बेंजीन को हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्यूप्रस क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंसी में इसे जब रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। इस रिएक्शन को एसाइलेशन भी कहते हैं। तो ये आपसे अलग से गटरमैन कोच रिएक्शन पूछता है और एसाइलेशन रिएक्शन पूछता है, तो आपको यही देखना है, ठीक है, यही रिएक्शन आपको देना है। तो ये सेपरेटली 3 मार्क्स में पूछता है। अदरवाइज़ अगर प्रिपरेशन आता है बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन में भी आप इसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने 4 मेथड देखे बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन की। और अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो मैंने क्या बताया कि बेंजल्डिहाइड को ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कड़वे बादाम में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? तो एमिग्डालिन ग्लूकोसाइड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है कड़वे बादाम में। इसे ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स भी बोलते हैं। बेंजल्डिहाइड को बेंजीन कार्बेनल भी कहा जाता है। तो बेंजल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड विथ एन ऑर्डर ऑफ आलमंड ऑयल। ओके, इसका बॉइलिंग पॉइंट 179 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें बिटर आलमंड की स्मेल आती है। इसमें बेंजल्डिहाइड में बिटर आलमंड की स्मेल होती है। वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, ओके,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल, डाईएथिल ईथर, तो उसमें ये कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। अगर इसके नेचर की बात करें तो इट इज़ अ टॉक्सिक बाय नेचर। इनकी जो नेचर होती है ना उनमें टॉक्सिक होता है, बाय नेचर ये टॉक्सिक होता है। ओके, चलो स्क्रीन। चलो बच्चों, अब हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, तो हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब हम बेंजल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। तो बेंजल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड के जैसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ये अभी तक हमने देखा कि बेंजल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड के जैसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, लेकिन ये फॉर्मेल्डिहाइड के जैसे ही, जैसे इसके जो रिएक्शन होते हैं ना, बहुत सारे रिएक्शन में ये फॉर्मेल्डिहाइड के सिमिलर होता है, बट दोनों की रिएक्टिविटी में फ़र्क ये है कि बेंजल्डिहाइड में प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बेंजल्डिहाइड में प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होने से ये लेस रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो चलो बच्चों, सबसे पहले हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टी में रिड्यूसिंग नेचर। बेंजल्डिहाइड की बात करें तो ये एक बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, तो टॉलेंट रिएजेंट में अगर इसकी हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, इसके रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, तो टॉलेंट रिएजेंट क्या होता था बच्चों, याद आ रहा है कुछ? एलिफेटिक एल्डिहाइड में मैंने बताया था टॉलेंट रिएजेंट कैसे बना था। तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को ही टॉलेंट रिएजेंट कहा जाता है। तो टॉलेंट रिएजेंट को ये रिड्यूस करके एक सिल्वर मिरर बनाता है। ये क्या होता है, सिल्वर मिरर क्या है, ये टॉलेंट रिएजेंट क्या है बच्चों, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ है, तो एक बार उस वीडियो को देख लेना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड यहाँ पर क्या काम कर रहा है, हम रिड्यूसिंग नेचर देख रहे हैं बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड क्या करता है, टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस करके सिल्वर मिरर बनाता है। चलो, रिड्यूसिंग नेचर तो इसका हमने देख लिया कि हाँ टॉलेंट रिएजेंट में क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है और सिल्वर मिरर बना लेता है। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन में ये रिड्यूसिंग नेचर नहीं दिखाई देती इसकी, ये रिड्यूस नहीं करता है, कोई रिडक्शन नहीं करता है फेलिंग सॉल्यूशन में, कोई रिएक्शन नहीं देता है फेलिंग सॉल्यूशन में। याद आ रहा है क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो फेलिंग में, टॉलेन में, बेनेडिक्ट में रिड्यूसिंग, इसमें हमने इसका रिडक्शन देखा था, इसका रिड्यूसिंग। लेकिन बेंजल्डिहाइड के केस में ऐसा नहीं है। बेंजल्डिहाइड सिर्फ टॉलेंट रिएजेंट में ही रिएक्शन देता है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन पे नहीं। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन देखो, हमने लिया बेंजल्डिहाइड और इसे जब टॉलेंट रिएजेंट के साथ हमने इसे रिड्यूस किया तो एक सिल्वर मिरर बना। ठीक है, बेंजोइक एसिड ये हमारा सेपरेट हो गया, C6H5COOH ये हमारा बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड बना एंड और क्या बना है, देखो सिल्वर दिख रहा है। तो ये जो सिल्वर है ना वो जो टेस्ट ट्यूब रहेगा उस टेस्ट ट्यूब में एज अ मिरर जैसा कुछ बनाता है। ठीक है, इसे ही सिल्वर मिरर कहा जाता है तो ये सिल्वर मेटल ही है, लेकिन ये ना मिरर जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है टेस्ट ट्यूब में। क्लियर है? चलो सेकंड आते हैं हम ऑक्सीडेशन में। तो बच्चों सेकंड केमिकल रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन। अब हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना, इसे लिखते जाना, क्योंकि मैंने यहाँ अलग से ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग नेचर ये सब मैंने शो नहीं किया हुआ है, तो बच्चों आप लिखते जाना कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो अभी मैं बेंजल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी का सेकंड पॉइंट बता रही हूँ, ऑक्सीडेशन। तो देखो बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। बेंजल्डिहाइड को जब ऐसे ही आप खुला छोड़ दो एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक रूम टेम्परेचर पर ये ऑटोमेटिक जो है बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप बेंजल्डिहाइड को ऐसे ही छोड़ दोगे ना एटमॉस्फेयर में तो कुछ टाइम के बाद वो खुद ही बेंजोइक एसिड बना लेता है, तो हमें कोई इसमें एफर्ट नहीं करना है। तो बेंजोइक एसिड जो होगा वो एयर की प्रेजेंसी में एट रूम टेम्परेचर पर वो कन्वर्ट होगा किस पे, बेंजोइक एसिड पे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसे C6H5COOH ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, क्लियर है? चलो थर्ड हेडिंग लगाओ अब, रिडक्शन। अब हमें देखना है कि रिडक्शन कैसे हो रहा है बेंजल्डिहाइड में। तो क्या क्या देखा हमने, अभी हमने इसका रिड्यूसिंग नेचर देखा
कि बेंजल्डिहाइड टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिड्यूस्ड होकर क्या सिल्वर मिरर दे रहा है और बेंजोइक एसिड बना रहा है। ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा कि बेंजल्डिहाइड को ऐसे ही हम एयर में बेंजल्डिहाइड को ऐसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में एट रूम टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो जाता है किस पे, बेंजोइक एसिड पे। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो और अब थर्ड रीडिंग लगाओ, रिडक्शन। ओके, ये देखो मैंने स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है। यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा जिसमें फर्स्ट हम बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट करा रहे हैं किससे, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन रहा है। फर्स्ट रिएक्शन में हमें क्या गेन हो रही है, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन मिल रही है। सेकेंड रिएक्शन में देखो हमें क्या मिल रहा है, बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट मिल रहा है जो वाइट सॉलिड क्रिस्टलिन फॉर्म में हमें गेन होगी। थर्ड है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI, आप CH3MgBr भी यूज़ कर सकते हो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम बेंजल्डिहाइड को रिएक्शन कराते हैं तो देखो हमें क्या मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल गेन हो रही है बच्चों। ओके, 1 फेनिल 1 एथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल हमें गेन हो रही है। फोर्थ जो है, फोर्थ देखो, फोर्थ नंबर रिएक्शन देखो, यहाँ पर फोर्थ नंबर रिएक्शन में रिडक्शन शो हो रहा है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड को लिथियम एल्यूमिना के साथ जब हाइड्रोजन के साथ जब इसे रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या दे रहा है, ये बेंजिल अल्कोहल दे रहा है। बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH बेंजिल अल्कोहल गेन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 केमिकल रिएक्शन जो है, यहाँ पर 4 तरह के केमिकल रिएक्शन हमने देखा कि सबसे पहले वाले में हमें, अच्छा इससे पहले हमने रिड्यूसिंग नेचर देखा, सेकंड हमने क्या देखा, इसका ऑक्सीडेशन नेचर देखा, ऑक्सीडेशन देखा। थर्ड केमिकल रिएक्शन में देखो फर्स्ट यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन मिल रहा है, साइनोहाइड्रिन गेन हो रही है। फोर्थ रिएक्शन में आपको सोडियम बाइसल्फेट से रिएक्शन कराएंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट गेन होगी, सोडियम बाइसल्फाइड गेन होगी एज अ वाइट सॉलिड क्रिस्टलिन फॉर्म में। देन फिफ्थ नंबर रिएक्शन में आप क्या लिखोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बेंजल्डिहाइड को जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल गेन हो रही है। और फिफ्थ नंबर पॉइंट, सिक्स्थ नंबर पॉइंट यहाँ पर रिडक्शन से हो रहा है। रिडक्शन में हमें क्या गेन हो रही है, देखो बेंजिल स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो अब इसके बाद हेडिंग लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हेडिंग लगाओ क्या, पर्किन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ पर्किन रिएक्शन। बच्चों ये पर्किन रिएक्शन जो है ये केमिकल रिएक्शन ही है, बेंजल्डिहाइड का केमिकल रिएक्शन ही हम केमिकल प्रॉपर्टी ही देख रहे हैं। बट एग्जाम में क्या होता है ना, सेपरेट पूछता है। ठीक है, अलग से ही पूछता है कि पर्किन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताओ, इसका रिएक्शन दो। ओके, तो पर्किन रिएक्शन क्या है बच्चों, जब कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड, कोई भी हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो जब उसे हम फैटी एसिड के सोडियम सॉल्ट, ओके, फैटी एसिड के सोडियम सॉल्ट और इसके एनहाइड्राइड के साथ जब हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल तो निकल गया, क्या बचता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें गेन होती है। ओके, तो पर्किन रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन डेवलप्ड बाय द इंग्लिश केमिस्ट विलियम हेनरी पर्किन। ये इनके नाम पर ही बना था हेनरी रिएक्शन, किनके नाम पर, विलियम हेनरी पर्किन, ये केमिस्ट थे, उन्होंने इसे डेवलप किया था और उनके नाम पर ये पर्किन रिएक्शन बना था। तो ये सिनेमिक एसिड की प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। इट गिव्स एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बाय द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। ओके, चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब इसका रिएक्शन देखते हैं हम। हो गया, तो ये रहा स्क्रीन पर पर्किन रिएक्शन। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं पर्किन रिएक्शन का। ओके, तो क्या होता है पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन में हमें बेंजल्डिहाइड लेना है, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं, हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं। ओके, तो बेंजल्डिहाइड को हमने लिया और उसे रिएक्शन कराना है एनहाइड्राइड के साथ। कोई भी फैटी एसिड लेना है आपको, फैटी एसिड के सोडियम सॉल्ट को लेना है और उसका एनहाइड्राइड लेना है।
और इन दोनों को रिएक्शन कराना है तो हमें क्या गेन होगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें गेन होनी है, मतलब सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन होनी है बच्चों यहाँ पर। तो देखो एग्जाम्पल में हमने लिया बेंजल्डिहाइड और क्या लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया हुआ है। कहा था ना कि सोडियम का सॉल्ट लेना है और इसी का एनहाइड्राइड लेना है, तो हमने लिया है क्या, सोडियम एसिटेट लिया हुआ है। देखो CH3COONA, ये क्या है हमारा, ये है सोडियम एसिटेट। तो पर्किन रिएक्शन में हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिटेट की प्रेजेंसी में जब हीट करते हैं तो क्या मिल रहा है, सिनेमिक एसिड गेन हो रही है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये है सिनेमिक एसिड। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन रिंग बना दो, क्लियर है, COOH जोड़ दो यहाँ पर। तो हमें क्या गेन हुई, यहाँ पर हमें सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन मिली, क्लियर है। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत ही इजी है और ये आता ही आता है एग्जाम में। अच्छे से इसको पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो इसको, पर्किन रिएक्शन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो अब ये केमिकल प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक है बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी में अब हमें देखना है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन देखना है। तो यहाँ पर देखो मैंने स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है, यहाँ पर लिया हमने बेंजल्डिहाइड, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टी बेंजल्डिहाइड की ही देख रहे हैं। ओके, तो ये हमने बेंजल्डिहाइड लिया और बेंजल्डिहाइड में सबसे पहले ऊपर वाला रिएक्शन देखो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, ये क्या है, यहाँ पर हम नाइट्रेशन देख रहे हैं। ओके, तो कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो हेडिंग लगाओ फर्स्ट नाइट्रेशन। अच्छा, ये फर्स्ट मैंने क्यों कहा है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट है आपका नाइट्रेशन। अब ये नाइट्रेशन क्या होता है, देखो क्या होता है नाइट्रेशन में, तो बेंजल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रेशन में हमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं बेंजल्डिहाइड को, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। देखो मेटा पोजीशन में यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप NO2 लगा हुआ है और बेंजल्डिहाइड ऑलरेडी है, तो ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। चलो सेकेंड अब हम देख रहे हैं सल्फोनेशन। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है ना बच्चों, नाइट्रेशन है तो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंसी में होगा। ओके, सल्फोनेशन है तो सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और हेलोजिनेशन अगर देख रहे हैं तो हमें हेलोजन ग्रुप लेना है। हेलोजन ग्रुप हमारा ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। तो सेकेंड है हमारा सल्फोनेशन। तो बेंजल्डिहाइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट करते हैं तो क्या मिलता है, तो यहाँ पर हमें मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड गेन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ आपको मेटा पोजीशन पर ही मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बेटा कि बेंजल्डिहाइड जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है -I इफेक्ट, तो इससे जो न्यूक्लियस के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो लेस होती है, लेकिन मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन के कंपैरिजन, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन की कंपैरिजन में जो मेटा पोजीशन होता है ना, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन सिर्फ मेटा पोजीशन पर ही देखने को मिलेगी। ध्यान दिया इस चीज़ को, हमने नाइट्रेशन किया तो हमें मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप मिला, सल्फोनेशन किया तो नाइट्रो पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप मिला, है ना। और ऐसे ही ठीक हेलोजिनेशन जब हम करेंगे तो वो भी हमें मेटा पोजीशन पर ही मिलेगा।
ओके, तो अब देखो चलो हेलोजिनेशन में आते हैं। तो बेंजल्डिहाइड को जब हेलोजन यहाँ पर हम क्लोरीन ले रहे हैं, तो क्लोरीन के साथ हम FeCl3 की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें मेटा हेलो बेंजल्डिहाइड या मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड गेन होती है। क्लियर है? तो ये हमने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिव इफेक्ट के कारण मेटा पोजीशन पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हमें सारे रिएक्शंस जो है वो मेटा पोजीशन पर ही गेन हो रही है, नाइट्रो सल्फोनिक एंड हेलोजिनेशन। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों। और अब हम अपने आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है यूजेस ऑफ बेंजल्डिहाइड। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया? तो देखो, सबसे पहले हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड देखा। एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमने बेंजल्डिहाइड कवर किया। बेंजल्डिहाइड जिसे ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स भी कहा जाता है, इससे बेंजीन कार्बेनल भी कहा जाता है। ये कड़वे बादाम में प्रेजेंट होता है। एमिगडालिन ग्लूकोसाइड के फॉर्म में ये कड़वे बादाम में प्रेजेंट होता है। इसकी हमने प्रिपरेशन मेथड देखी। प्रिपरेशन मेथड में इसकी लेबोरेटरी मेथड देखी, रोजेनमुंड रिएक्शन द्वारा देखा, प्लस टोल्यूइन के ऑक्सीडेशन से देखा, और गाटरमैन कोच रिएक्शन से इसकी फॉर्मेशन हमने देखी। देन इसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। फिजिकल प्रॉपर्टी कवर किया कि ये जो ऑयली लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसके 179 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसमें कड़वे बादाम की स्मेल आती है, वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, और इसका जो नेचर होता है टॉक्सिक नेचर का होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। देन हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कवर की बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टी में इसका रिड्यूसिंग नेचर देखा। देन इसका ऑक्सीडेशन देखा कि इसको ऐसे ही अगर एयर में छोड़ देंगे, वातावरण में छोड़ देंगे, तो ये ईजिली बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसका रिडक्शन हमने देखा। ठीक है, रिडक्शन के मैंने 3-4 स्टेप्स बताए। और इसके बाद पर्किन रिएक्शन सेपरेट से हमने इसका सेपरेटली इसका अलग से हमने पर्किन रिएक्शन देखा है, जो एग्जाम में आता है, जहाँ पर हमें सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिली कि बेंजल्डिहाइड को जब एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसिडेट की प्रेजेंसी में रिएक्ट कराते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें सिनेमिक एसिड गेन होती है। एंड देन हमने इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा, जहाँ पर मेटा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पर ही हमें सारे रिएक्शंस देखने को मिले, जिसमें सबसे पहले हमने नाइट्रेशन देखा। बेंजल्डिहाइड को जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड गेन होती है। एंड देन हमने सल्फोनेशन देखा। तो सल्फोनेशन में क्या किया कि बेंजल्डिहाइड को जब कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड गेन होती है। और हेलोजिनेशन में हेलोजन के साथ हमने क्लोरीन लिया था, तो क्लोरीन के साथ जब FeCl3 की प्रेजेंसी में जब इसे रिएक्ट कराते तो मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड हमें गेन हुई। तो यहाँ पर हमने केमिकल प्रॉपर्टी कवर कर ली, और अब हम यूज़ देख रहे हैं कि बेंजल्डिहाइड के क्या यूज़ होते हैं। तो ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है बेटा। तो देखो, बेंजल्डिहाइड जनरली कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? तो आलमंड फ्लेवर के लिए जो फूड्स वगैरह होते हैं इनमें आलमंड्स फ्लेवर अगर देना है तो वहाँ पर बेंजल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। सेंटेड प्रोडक्ट में, इन इंडस्ट्री बेंजल्डिहाइड इज़ यूज्ड एज अ प्रिकर्सर टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रेंजिंग फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल टू प्लास्टिक एडिटिव्स। इट इज़ यूज्ड एज अ बी रिप्लेंट। ओके, तो इसके अलावा बेंजल्डिहाइड जो होता है डाई के फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड, सिनेमेल्डिहाइड के फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और स्मेल वगैरह ये तो पहले ही हो चुका, सेंटेड प्रोडक्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसके कुछ यूज़ थे बेंजल्डिहाइड के। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एरोमेटिक कीटोन कवर करेंगे। तब तक आज के लेक्चर का नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, इसको रिवाइज़ करो, सेफ रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो।